बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फरमा दीजिए कि हक़ आ गया है और बातिल दूर हो गया, बेशक बातिल चीज़ तो यूं ही आती जाती रहती है। आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम ऐसी चीज़ें यानी कुरान नाजिल करते हैं कि वो जो मोमिनीन के हक़ में शिफा और रहमत है, और जुल्म करने वालों के लिए तो इससे उल्टा नुकसान ही बढ़ता है। आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हम इंसान को कोई नेमत अता करते हैं तो मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उसको तकलीफ़ होती है तो नाउम्मीद हो जाता है। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए हर शख्स अपने तौर पर काम कर रहा है, तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये आपके रूह के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है, और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम चाहे तो जिस कदर आप पर हमने वही की है वो सब की सब सल्ब करे, फिर उसकी वापसी के लिए आपको कोई हिमायत नहीं मिलेगा। आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर आपके रब ही की रहमत से बिलाशुबा आप पर उसका बड़ा फजल है। आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस बात के लिए जमा हो जाए कि ऐसा कुरान बना ले जो भी ऐसा ना ला सकेगा, और अगरचे वो सब एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह को कि आप कह दीजिए अगर तमाम इंसान यानी पूरे इंसाना और जिन्नाता जमा होके कुरान बनाना चाहे, जो अगरचे ना नहीं बना सकेंगे, तो अल्लाह ताला बोल रहा है अगर तुम ना बना नहीं सकेंगे कुरान, वो सब एक दूसरे एक दूसरे की मदद कर लिए, इंसान जिन्नात एक दूसरे की मदद कर लिए तो भी नहीं बना सकते, बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं। आयत 89 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल तरह तरह से बयान की है, तो अक्सर लोग इनकार किए बग़ैर ना रहे। आयत 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कहा हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप ज़मीन से हमारे लिए चश्मे जारी ना कर दे। आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपके लिए कोई बाग खजूर और अंगूर का हो, फिर इसके बीच में आप नहरें जारी कर दे। आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ने कहा या आसमान के टुकड़े हम पर गिराएं जैसा कि आप कहा करते हैं, या आप अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ने कहा या आपके पास सोने के घर हो या आसमान पर चढ़ जाए, और हम आपकी चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब ना ले आए जिसे हम पढ़ ले। कह दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो एक आदमी हूँ पैगंबर। यानी ये लोग बोल रहे थे कि जब कुरान नाजिल हो गई हो, जब अल्लाह ताला वही कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप ज़मीन में से पानी नहीं निकाल लेते, या फिर आप खजूर और अंगूर के बागों के बीच में से नहरें नहीं बहाते, या फिर आप कोई आसमान का टुकड़ा हम पर नहीं गिराते थे, जैसा आप बोल रहे कि क़यामत की हमारे पर आसमान के टुकड़े गिरे, जब तक हमारे पर आसमान के टुकड़े नहीं गिर जाते, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने नहीं लाते, जब तक ईमान नहीं लाते बोल रहे। और बोल रहे कि अगर आपके पास सोने के घरा हो या आसमान पे चढ़ने के रास्ते कोई रास्ता हो, और वो चढ़ने के रास्ते कोई रास्ता हो, और चढ़ने को भी नहीं मानेंगे ना जब तक आप कोई किताब नहीं लाए जिससे हम पढ़ ले। कह दीजिए ये सब बोल रहे कि फजूल बात ना करें कि अगर आप ऐसा करें तो हम ना ईमान लाएंगे बोल के बोल रहे। तो अल्लाह ताला आखा को बोले कि आप फरमा दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो एक आदमी हूँ पैगंबर। आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके पास जब हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से कोई चीज़ मना नहीं होती सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दे कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते बसते, तो हम उन पर आसमान से फ़रिश्तों को रसूल बनाकर भेजते। यानी अल्लाह ताला बोल रहे कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते चलते फिरते जैसा इंसान भी चलते फिरते तो वैसा रहता था, तो जब अल्लाह ताला फ़रिश्तों को रसूल बनाकर भेजते थे बोल रहे। मगर अब तो ज़मीनों में इंसान आए तो ऐसा
انسان کے روپ میں خالی پیغمبر کو بھیجا بول کے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو ان کا دوست نہ پاؤں گے، اور قیامت کے دن ان کو ہم اندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے. آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم پر ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم سر سے پاؤں پیدا کیے جائیں گے. آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں، رحمت کے خزانے، اگر وہ تمہارے پاس ہوتے تو تم نہ یہ ختم ہو جائیں گا بول کے وہ ڈر سے تم نہ خرچ بھی اس میں سے کچھ استعمال بھی نہیں کرتے، نہ لوگوں کو بانٹتے بول کے اللہ بول رہے. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم.